सूरत आल इमरान मदनियतुन वहिया मियाता आयतिन व अशरून रुकुअन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अंज़ला तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नास व अंज़लल फ़ुरक़ान इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। इन्नल्लाहा ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाअ हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हाम कैफ़ यशा। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्न उम्मुल किताबि व उख़्रु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तावीलिहि व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह। वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फ़ीहि इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मिईआद। कुरान करीम की ये तीसरी सूरत है। पहली सूरत कुरान करीम की सूरह फातिहा है, उसकी तफसीर बहुत पहले हो चुकी थी। दूसरी सूरत कुरान करीम की सूरह बकरा है, उसकी तफसीर पिछले हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई थी। आज तीसरी सूरत की तफसीर शुरू हो रही है। अल्लाह अपने फ़ज़ल से आफ़ियत से पूरे कुरान करीम की तफसीर करने का और हम सब को फिर सुनने का अल्लाह मौका अता फ़रमा दे। और जो बातें हमारे सामने आ रही हैं कुरान करीम की, उनको हमें अमल के लम्हे लाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। पिछले हफ्ते में दो आयतों के बारे में आखिर में बताया था, पता नहीं अमल किया कि नहीं किया। आखिर की दो आयतें सूरह बकरा की मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि तीन चीज़ें बारी ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुला कर अता फरमाई थी। तीन चीज़ें क्या क्या हैं? 50 नमाजें जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी की बरकत से 5 रखी, सवाब है 85 का मिल रहा है। दूसरे हल कलमा गो की मग़फ़िरत, तीसरे ये ख़वातीम में सूरह बकरा। इनको जो आदमी पढ़ेगा, हदीस पाक में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये उसके लिए किफ़ायत करने वाली हो जाएंगी जो रात को लेटते वक्त इन आयतों को पढ़ेगा। किफ़ायत करने का मतलब बताया था, जो इनको पढ़ेगा अगर खुदा न खास्ता तहज्जुद में आँख न खुल सकी तो उसको तहज्जुद का सवाब मिलेगा इन आयतों के पढ़ने की बरकत से। और दूसरा मतलब ये बताया था कि शयातीन से, जिन्नात से, हर चीज़ से महफूज रहेगा। अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे यहाँ तफ़सीर में ये भी देखा जाता है कि इस सूरत शरीफ़ा का पहली सूरत से क्या ताल्लुक़ और रब्त है, कैसे उससे मिली हुई है। तो दोनों का रब्त जिससे पहली सूरत है सूरह बकरा, और ये सूरत शरीफ़ा जो सूरह आल इमरान है, दोनों का मिलान बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह बकरा को भी अलिफ लाम मीम से शुरू फरमाया है और इस सूरत शरीफ़ा को भी अलिफ लाम मीम से शुरू फरमाया है। वो भी सूरत शरीफ़ा अलिफ लाम मीम से शुरू हो रही है और दूसरी सूरत भी अलिफ लाम मीम से शुरू हो रही है। दूसरा रब्त ये है कि बारी ताला ने सूरह बकरा को जो शुरू किया उसका मज़मून बयान करना, तो उसमें कुरान मुक़द्दस का जिक्र किया है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। इस सूरत शरीफ़ा में भी बारी ताला कुरान करीम ही का जिक्र शुरू कर रहे हैं। तो दोनों सूरतें आपस में मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हदीस पाक में है
इन दोनों सूरतों को ज़हरावैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ज़हरावैन। अपने पढ़ने वाले के लिए मैदान हश्र में साया करने वाली होंगी। जो इनको पढ़ेगा उसके लिए ये दोनों सूरतें मैदान हश्र में साया किए रहेंगी, इसलिए इनको ज़हरावैन कहा जाता है। अल्लाह हमें इन सूरतों से ताल्लुक़ अता फरमाए, पढ़ने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब ये दूसरी बात ये समझिए कि इस सूरत शरीफा का नाम आल इमरान है। इसमें हज़रत इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत का, उनके औलाद का ज़िक्र है, इसलिए सूरत शरीफा का नाम आल इमरान रखा गया है। इमरान नाम इसका है, आल इमरान। तो नाम इसलिए रखा गया आल इमरान कि इसमें हज़रत इमरान की ज़ुर्रियत का ज़िक्र है, उनके औलाद का ज़िक्र है, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा गया? आल इमरान रखा गया है। इसकी शुरू की 83 आयतें तकरीबन नसारा के ताल्लुक़ में नाज़िल हुई हैं। इनका शान नुज़ूल है ख़ास। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हो गए, आपको अल्लाह ने नबी बना दिया, तो यमन में भी आपका नबी होना पहुंच गया खबर। यमन का एक शहर नजरान है, वहाँ नसारा का गढ़ था, ईसाइयों का गढ़ था। उन्हें पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी कोई नबी है जो मदीना मुनव्वरा में है। तो उनके 60 आदमी, नजरान के 60 आदमी आपसे मुनाजरे के लिए तशरीफ़ लाए, हाजिर हुए खिदमत में, जिनमें से 14 बड़े थे। उनमें 14, 60 पूरे लोग थे, 14 उनमें बड़े थे, और फिर उन 14 में भी 3 बड़े अहम लोग थे। एक उनका अमीर था जिसका नाम अब्दुल मसीह था, अमीर, उसका नाम अब्दुल मसीह। दूसरा उसका वजीर था, उसका नाम एहुम था। क्या नाम था? एहुम। तीसरा उनका रहबर और आलिम और हिब्र, जिसको सुक़ुफ़ कहते हैं, उसका नाम अबू हारिसा इब्न अलक़मा था। क्या नाम बताया भाई? अबू हारिसा इब्न। इसकी बहुत ताज़ीम करते थे ये लोग, बड़ी बड़ी जागीरें इसके नाम लगवा रखी थी, मौज से ज़िंदगी गुजारता था। हमारे इमाम की कदर क्या है? यहाँ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है इस मस्जिद में, लेकिन इमाम साहब रोटा रखा है, ये ठानी तुमने। हमारे देहातों में होता है ऐसे ही। ये नाले भी नहीं साफ़ करे आप। और वहाँ देखो वो नसरानियों का रहबर है, जागीरें दे रखी उसको, बड़ी बड़ी ज़मीनें अलाट कर रखी उसके नाम। खैर, बात करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्त लिया इन्होंने। पहले समझिए, इनके यहाँ 3 बातें हैं, खुदा करे समझ में आ जाए। जो सोएंगे नहीं उनको समझ में आ जाएंगी, उर्दू में बताया जाएगा समझाने के इरादे से इंशाअल्लाह। एक तो कहते हैं ये कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। क्या है? अल्लाह के बेटे। एक दावा इनका ये है। दूसरा दावा इनका ये है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा हैं, खुद अल्लाह ही है ईसा। तीसरी बात ये कहते हैं कि खुदा 3 हैं, खुदा 3 हैं, एक अल्लाह, एक ईसा, एक उनकी वालदा। अल्लाह, ईसा, एक उनकी वालदा, 3 खुदा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इन्होंने बात करनी शुरू की। जो इनका दावा था पहला कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं, उस पर दलील उन्होंने दी कि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए हैं। ईसा बगैर बाप के पैदा हुए हैं। जब बगैर बाप के पैदा हुए तो किसने पैदा किया? वो अल्लाह के बेटे बने, अल्लाह ही के बेटे हैं ईसा अलैहिस्सलाम, इसलिए कि बगैर बाप के पैदा हुए। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ही है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह। इसका दलील उन्होंने दी कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते थे। मुर्दों को जिंदा करना काम किसका है? अल्लाह का। कभी कभी मूसा ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, उनमें फूंक मारते उड़ जाती थी परिंदा बनकर। तीसरे, ईसा अलैहिस्सलाम
बीमारों को अच्छा कर देते थे। ये सारे काम कौन करता है? अल्लाह। इसलिए अल्लाह थे ईसा। तीसरा दावा इनका था कि ईसा अलैहिस्सलाम 3 खुदाओं में से खुदा थे। दलील बयान की इसकी कि कुरान करीम में तुम्हारे कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कुलना कहा है, कहीं फालना कहा है, कहीं क़ज़ैना कहा है, हमने किया, हमने फैसला किया, हमने कहा। और हम एक के लिए आता है भाई, ज़्यादा के लिए आता? बोलो मैं तो एक के लिए आता है और हम ज़्यादा के लिए आता है। तो बता जाए खुदा का नहीं कहीं खुदा। ये दलीलें दी इन्होंने। तो 3 दावे बताए थे मैंने, समझ में आया? पहला दावा था इनका अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। दूसरा दावा था कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह हैं। तीसरा दावा था कि ईसा 3 खुदाओं में की एक है। तो पहले दावे पर दलील दी कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, तो जाहिर है कि अल्लाह के बेटे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह हैं। उसकी दलील दी कि ईसा ने मुर्दों को ज़िंदा किया है, बीमारों को अच्छा किया है, मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनको उड़ाया है। पता चले ये काम अल्लाह ही करता है, तो कोई नहीं कर सकता। तो ईसा अल्लाह थे। तीसरी बात कही थी कि 3 खुदा हैं, ईसा और मरियम और अल्लाह। तो ये कैसे? इसकी दलील थी कुरान करीम ने कहीं कहा है खलकनाकुम, हमने पैदा किया है, कहीं कहा है कुलना, हमने कहा है, और कहीं कहा फाल, हमने किया है। तो ये हम जो है ये ज़्यादा के लिए आते, एक के लिए नहीं आते। पता चला खुदा ज़्यादा है, एक नहीं है। ये दलीलें दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया, भाई सुनो बात, बेटा जो होता है बाप के हमजिन्स होता है। बेटा कैसा होता है भाई? जोर से बोलो। इसलिए कह रहा हूँ, नींद भगाओ थोड़ी देर के लिए। बेटा कैसा होता है? बाप के जैसा होता है। बाप अगर इंसान है तो बेटा भी इंसान होगा, जिन नहीं होगा। भैंस गाय नहीं होगी, या होगी? इंसान को इंसान पैदा होगा, इंसान को गाय भैंस नहीं पैदा होंगी, होंगी नहीं होंगी? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम कैसे हैं? कैसे बेटा हो सकते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई मिसल नहीं है, कोई मुशाबे नहीं अल्लाह के। तो ईसा अल्लाह के बेटे कैसे हो सकते हैं? इकरार कर लिया कि ठीक है आपने। दूसरी बात कही थी उन्होंने, ईसा अल्लाह है। ईसा क्या है? अल्लाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तो वो है जो हय्युन ला यमूत है। अल्लाह वो जो जिंदा है, मरेगा नहीं। वो आज भी जिंदा है, पहले भी जिंदा था, आइंदा भी जिंदा रहेगा, कभी मरेगा नहीं। और ईसा अलैहिस्सलाम आज नहीं तो आइंदा मरने वाले हैं। तो ईसा खुदा कैसे हो जाएंगे? हमारा अल्लाह कैसा है? न मरा है, न मरेगा, और पहले से जिंदा है। बारी ताला वो मरने वाला नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम आज नहीं, आज आसमानों पर हैं, लेकिन एक वक्त आएगा ज़मीन पर उतरेंगे और फिर वो भी क्या पा जाएंगे? वफात पा जाएंगे। तो ईसा अल्लाह कैसे हो सकते हैं? रही तीसरी बात, बारितान जगह जगह का हमने किया, हमने पैदा किया, यह अज़मत के लिए है अल्लाह की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़मत के लिए इख्तियार कर रहे हैं कि हमने पैदा किया, हमने कहा, हमने किया। अज़मत के लिए इंसान भी आपस में एक दूसरे के लिए बात करता है, तो उस वक्त में जमा का सीगा इस्तेमाल करता है। लिहाजा कोई दलील तुम्हारी नहीं। सब मान गए मगर हट दर्मी कर बैठे कि नहीं, हम नहीं मानते। आगे इलाज आ रहा है इनका। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इलाज ऐसा किया कि खामोश होना पड़ा इनको। इंशाअल्लाह आइंदा 1-2 हफ्ते के बाद इलाज इनका कुरान करीम जिक्र कर रहा है। 83 आयतें नाज़िल की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके जवाब में, इनके सवालात जवाब 83 आयतें इन्हीं के ताल्लुक़ से नाज़िल हुई हैं। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, नहीं कोई माबूद मगर वही जो ज़िंदा है, क़य्यूम कायम है, कायम रखने वाला है। एक तो यह है खुद खड़ा हो, और एक दूसरों को खड़ा करने वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद भी कायम है और दूसरों को कायम करने वाले भी हैं। खुद जिंदा है, दूसरों को जिंदा रखने वाले भी हैं। नज़्ज़ल अलैकल किताब, नाज़िल की आप पर किताब को हक़ के साथ, जो तस्दीक करने वाली है उन किताबों की जिससे पहले, जो तस्दीक करने वाली है उन अहकाम की, उन शरीयतों को जो इससे पहले हैं। और नाज़िल किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौरात को, इंजील को। देखो एक फ़र्क समझ लेंगे इंशाअल्लाह। कुरान करीम में एक लफ्ज़ अंज़ला आता है, एक लफ्ज़ नज़्ज़ला आता है।
अंज़ला आता है, नज़ला आता है। इंज़ाल के माना है दफ़तन वाहिदा, उतारना, एक बार ही उतार देना। तौरात और इंजील अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बार ज़मीन पर उतारी हैं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, थोड़ी थोड़ी नहीं, एक बार उतारी हैं। और तंजील के माना है थोड़ा थोड़ा उतारना। कुरान करीम थोड़ा थोड़ा नाजिल किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, इसलिए उसके लिए इस्तेमाल किया नज़ला। और तौरात और इंजील को एक दफ़ा उतार दिया बारी ताला ने, उसके लिए इस्तेमाल किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंज़ला। तो तौरात और इंजील एक दफ़ा दे दी बारी ताला ने, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दफ़ा दे दी किताबी शक्ल में, पढ़ो। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी गई एक दफ़ा, बल्कि आपके क़ल्ब मुबारक में उतारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, आपके दिल में उतारा। किताबी शक्ल में नहीं मिली हमारे नबी को, बल्कि दिल में आपके बिठाई गई किताब, फिर आपने उम्मत तक पहुँचाई उस किताब को। नाज़िल की आप पर किताब को हक़ के साथ, जो तस्दीक करने वाली है उन किताबों की जो इससे पहले हैं, और नाज़िल किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौरात और इंजील को इससे पहले लोगों की हिदायत के वास्ते, लोगों की हिदायत के वास्ते। और नाज़िल किया फ़ुरक़ान को, फ़ुरक़ान से मुराद कुरान करीम है। कुरान करीम चूँकि हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला है, इसलिए इसको फ़ुरक़ान कहा गया है। बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया, उनके लिए सख्त अज़ाब है। अल्लाह अपने हमारी हिफाज़त फरमाए। इनकार दो तरह का होता है, इनकार ज़बान से होता है, इनकार अमली होता है। नमाज का हम इकरार करें कि पढ़े हैं, नमाज वाजिब है, पढ़ते नहीं हैं, ये भी इनकार हो गया। नहीं पढ़ रहे तो इनकार हुआ, मगर अमली इनकार हुआ है। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह की आयत का, उनके लिए सख्त अज़ाब है, और वो गालिब है, बदला लेने वाला है। बेशक अल्लाह नहीं पोशीदा इस पर कोई चीज़ ज़मीन में और न आसमानों में, न ज़मीन में न आसमानों में। वो है जो सूरतें बनाता है तुम्हारी रहमों में जैसे चाहता है। नहीं कोई खुदा मगर वही गालिब है, हिकमत वाला है, गालिब है, हिकमत वाला है। वो ज़ात जिसने किया तुम पर किताब को, इसकी आयात मुहकमात हैं, हुन्न उम्मुल किताब, यही उम्मुल किताब हैं, और दूसरी मुतशाबिहात हैं, दूसरी मुतशाबिहात हैं। बहरहाल वो जिनके दिलों में टेढ़ है वो पीछे पड़ते हैं उन आयत के जो मुतशाबे हैं, इसमें से फितने को तलाश करते हैं, इसके मानी को तलाश करते हुए, और नहीं जानते हैं इनके मानी को मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और रासिखीन इल्म कहते हैं हम इस पर ईमान लाए, सब हमारे रब की तरफ से है, और नसीहत हासिल करते हैं मगर अक्लमंद लोग। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।